अरपा नदी में चल रहे अवैध रेत उत्खनन का बड़ा खुलासा शनिवार शाम हुआ। नगोई के पास नगदहरा ग्राम में नदी के बीचों बीच चैन माउंटेन मशीन से रेत निकाली जा रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही समाज सेवी सचिन साहू ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और उत्खनन की पूरी हकीकत उजागर की। ग्रामीणों ने अवैध उत्खनन की घटना स्थल से ही कलेक्टर बिलासपुर, एसडीएम कोटा और वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। इस दौरान मौके पर मौजूद वाहन चालक वाहन लेकर भाग निकले। आरोप है कि बिना रॉयल्टी और अनुमति के क्रेन मशीन और ट्रकों से रेत का परिवहन किया जा रहा था। इसको लेकर समाज सेवी ने कई बार शिकायत की, लेकिन खनिज विभाग ने सिर्फ खाना पूर्ति कर मामला वहीं छोड़ दिया। इस बार समाज सेवी सचिन साहू ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि अवैध रेत खनन करने वालों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही खनिज विभाग की लापरवाही की भी जाँच की जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार अवैध खनन से गांव की सड़कों को नुकसान हो रहा है और नदी घाट की जमीन भी खतरे में पड़ रही है। इस विषय में खनिज निरीक्षक राजू यादव ने कहा कि शिकायत मिलने पर उनके द्वारा मौके में जाकर चैन मशीन और एक ट्रक को सील किया गया है। पूरा मामला रेत अवैध उत्खनन का मामला है। बेलगहना से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर नगोई ग्राम पंचायत पड़ता है, जहां पर नगदहरा नामक एक स्थान है। वहां पे रेत का 150-200 हाईवा अवैध भंडारण किया गया था और उसके बाद उसमें जब कार्यवाही हुई तो उसको फाइन पटा के उसको रॉयल्टी पर्ची ले लिया गया। रॉयल्टी पर्ची लेने के बाद में खेल शुरू होता है खनिज विभाग और रेत माफियाओं का। उनको पुनः उसी का उनको दोहारना चाहिए था जिसपे हमको रॉयल्टी पर्ची मिला है, लेकिन वो चैन माउंटेन लगाकर डायरेक्ट नदी से ही रेत का परिवहन कर रहे थे। तो जब हमको ये बात पता लगी तो मैं और राकेश पांडे जो मेरे सहयोगी, हम दोनों गए। जैसे ही मौके पर पहुंचे वहाँ 5-6 खाली हाईवा थी और एक भरा हुआ हाईवा था और चैन माउंटेन था। हमने मौके से ही कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, नायब तहसीलदार और खनिज विभाग, एसडीओपी मैडम सारे लोगों को सूचना दी। सूचना देने के पश्चात लगभग 7:30 बजे हम लोग लगभग 4-5 घंटा वहाँ खड़े रहे और खनिज विभाग के जो निरीक्षक हैं राजू यादव जी वहाँ पहुँचे और लगभग 10:30 बजे तक कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही से क्षुब्ध होकर जो संजय यादव ग्राम करही कछार बेलगहने के पास का निवासी है, हमने ये प्रश्न उठाया कि क्या उस नगोई ग्राम पंचायत में कोई कोटवार या सरपंच नहीं मिला जिससे उसको अभिरक्षा में सुपुर्दनामा किया जा सके। 15 किलोमीटर दूर का व्यक्ति कैसे उसको सुपुर्दगी दी जा सकती है। तो क्योंकि ये पूरा मामला खनिज विभाग और रेत माफियाओं से मिला जुला है, इसलिए ये व्यवस्था हर जगह होती है। पहले अवैध भंडारण किया जाता है, फिर उनको रॉयल्टी पर्ची दी जाती है। ये पूरी व्यवस्था सांठ-गांठ के साथ संचालित होती है। तो मैं इसलिए यहाँ पर निवेदन करने आया हूँ अधिकारियों से कि ऐसे भ्रष्ट लोग जो खनिज माफियाओं के साथ संलग्न हैं, ऐसे सारे लोगों के खिलाफ जो झूठी शिकायत मेरे विरुद्ध की है, मेरे साथियों के खिलाफ, इनके खिलाफ FIR तत्काल होना चाहिए और तभी हम लोगों को न्याय मिलेगा। मौके जांच में ग्रामवासियों द्वारा बताया गया है कि अरपा नदी क्षेत्र जो कि नगोई नगपुरा ग्राम में पड़ता है, ग्राम पंचायत में, वहां से चैन माउंटेन मशीन के द्वारा उत्खनन करके हाईवा वगैरह के माध्यम से परिवहन किया जाता है। मौका जांच के दौरान जब हम यहाँ आए तो एक चैन माउंटेन जो कि नंगदरहा कच्चा रोड में पाया गया। ग्रामवासियों द्वारा उसके संबंध में फोटोग्राफ्स, वीडियो वगैरह प्रस्तुत किए गए। उसके साथ ये एक हाईवा है जिसका वाहन क्रमांक C042519 है, उसके माध्यम से परिवहन किया जाना बताया गया। ग्रामवासियों द्वारा जब दोनों वाहन का जांच किया गया तो हाईवा वाहन में रेत के परिवहन के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं पाया गया। हमने भी वाहन जांच किया, उसमें भी किसी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। तो ग्रामवासियों के कथन अनुसार और जांच के उपरांत उस दोनों वाहन को सीलबंद किया गया है। हर रोज सैकड़ों ट्रैक्टर हाईवा खोंगसरा टाटी धार के रास्ते मध्य प्रदेश तक रेत पहुंचाने का काम करते हैं। केवची सीमा पर लगे बैरियर के कर्मचारियों की सेटिंग से यह सब हो रहा है। उसी तरह आवास के नाम से रेत को ऊंची कीमतों में बेचा जाता है। फिलहाल मामला कलेक्टर तक पहुंच गया है। अब देखना होगा कि प्रशासन और खनिज विभाग इस पर क्या कदम उठाते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट।